हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के नाम से ही पता चल रहा है। हम सोचे लॉजिक गेट क्या होता है, कोई ऐसा गेट जो लॉजिक लगाने पे खुलता हो। देखो ऐसे ही एक होती है हमारे पास में आईसी होती है, ठीक है। आईसी, आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आईसी का यूज कहाँ पे करते हैं हम? उससे पहले देखो एक बार, दिवाली के ऊपर जो आप लड़ियां लेके आते हो ना, उसके अंदर क्या होता है कि पहले उसके अंदर एक सेट टॉप बॉक्स होता है, ठीक है। उसमें कुछ सेट किया जाता है प्रोग्राम कि पहले क्या चलेगी, रेड वाली लाइट चलेगी, फिर उसके बाद में येलो वाली लाइट चलेगी, फिर उसके बाद में क्या होती है, ग्रीन वाली लाइट चलती है, फिर उसके 1 मिनट बाद में क्या होती है कि सारी एक साथ जलने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट की जाती है कि 1-1 मिनट बाद में ऐसे ऐसे ये लाइटें जलेंगी, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग किसके थ्रू की जाती है? जो लॉजिक गेट है, कुछ लॉजिक गेट और कुछ लॉजिक ऑपरेशन लगा के उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग सेट की जाती है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। रोबोट मूवी देखी है सबने? रोबोट के अंदर क्या होता है, वो जो चिट्टी जो रोबोट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक चिप लगाई जाती है। उसके अंदर चिप लगाते वो सारे अच्छे अच्छे काम करता है। जब उसकी चिप हटा के क्या कर दी जाती है, उसके अंदर रेड कलर की चिप लगा दी जाती है ना, तो वो क्या करता है, सारे काम गलत गलत करने लग जाता है। मतलब पहले से क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग सेट की जाती है किसके थ्रू? लॉजिक गेट और लॉजिक ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो अब लॉजिक गेट, लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या रहेगी? लिख देती हूं मैं, द डिजिटल सर्किट विच हैव मैनी इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब जिसको हम बहुत सारी इनपुट दे और एक ही फॉर्म में हमें क्या मिले, आउटपुट मिले। और कैसे मिलेगी वो आउटपुट? एक टाइम पे हमें एक ही आउटपुट मिलेगी। आउटपुट which can allow to pass only one type of signal at one time। मतलब एक ही टाइम में हमें एक ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब जो लॉजिक गेट के बारे में तो पता चल गया। अब लॉजिक गेट होते कितने हैं? 5 टाइप के लॉजिक गेट पढ़ेंगे हम। कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहला जो गेट है वो कौन सा हमारे पास में? और गेट। उसके बाद में एक पढ़ेंगे हम एंड गेट, फिर पढ़ते हैं हम नॉट गेट, फिर आएगा आपके पास में नॉर गेट, और फिर आता है नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट होता है, ये नंद गेट नहीं होता, ठीक है। अब यहां से ये जो तीन, जो स्टार्टिंग के जो 3 गेट है उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं बेसिक गेट, ठीक है। लास्ट के जो 2 गेट है उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल गेट। और जो ये नोट गेट है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? इस नोट गेट को बोलते हैं हम इन्वर्टर गेट बोलते हैं। अभी बताती हूँ क्यों बोलते हैं इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर का मतलब है ये उल्टा करने का काम करेगा। उल्टा करना मतलब जैसे इन्वर्टर लगा होता है घर में, वो क्या करता है, जो एसी सप्लाई आ रही है उसको किस में स्टोर करता है? अपने अंदर डीसी के अंदर स्टोर करता है, फिर वापस से उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? एसी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब क्या है कि ये उल्टा करने का काम करेगा। जो हम इनपुट देंगे ना उसको उल्टा करके देगा, यानी उल्टा करने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टर गेट बोलेंगे। क्लियर इतना? सबसे पहले पढ़ेंगे हम और गेट। अच्छा एक बात और, यहां से जब भी आपके माइंड में आए और का मतलब क्या होता है? एक बात क्लिक करनी चाहिए, और का मतलब होता है प्लस रहेगा हमेशा। और जब भी आपके माइंड में जहां पे भी सुनो एंड गेट, एंड गेट, तो माइंड में आना चाहिए वहां पे क्या रहेगी आपके पास? मल्टीप्लीकेशन रहेगी। क्लियर? अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली और गेट। और गेट क्या रहेगा? और गेट का सिंबल क्या होता है?
ये है और गेट, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, ये ए और बी हमारे पास में इनपुट, और यहाँ से हमें मिलेगी आउटपुट, विच हैव 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी इसकी? ट्रूथ टेबल, यहां से हम जो इनपुट देते हैं ना वही लिखना है हमें, यहाँ पे एक साइड इनपुट में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इनके आने की? तो देखो हम क्या कैसे लिखते थे, ए और बी 0 1 0 1, फिर क्या आ जाएगा 1 सॉरी 0 0 1 1, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये लिख दिया हमने इनपुट। अब आउटपुट क्या होगा? अच्छा ये ही क्यों लिख रहे हैं हम, जो कंप्यूटर है ना वो ओनली एक ही लैंग्वेज को समझता है, कौन सी? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके लिखेगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैं अगर मेरा नाम लिखूं, ऐसे पूजा लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या करेगा 1 0 1 0 0, कंप्यूटर इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सारी जितनी भी इनपुट दोगे ना आप, कन्वर्ट उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट, कंप्यूटर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। अब जो आउटपुट है वो क्या है हमारे पास में, वाई, वाई से लिख दिया हमने। अब और गेट, और गेट क्या बताया था मैंने अभी, जहां पे भी और गेट सुनो माइंड में एक ही बात क्लिक होनी चाहिए कि और गेट का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। प्लस करोगे 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1, अब यहाँ पे 10 मत कर देना, एडिशन में मैंने क्या बताया था 1 + 1 कितना होता है 0 होता है, और एक क्या आ जाती है आपके पास में, कैरी आ जाती है। यहाँ पे एडिशन रूल नहीं लगा रहे हम, डायरेक्ट कंप्यूटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 + 1 कितना होएगा 1 होएगा, 2 मत कर देना क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। ये आ गई इसकी ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब इसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। कैसे लिखेंगे हम, आउटपुट y और इज इक्वल टू a + b, क्या लिख सकते हैं ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a और b। अरे तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं जा रहा, लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है ये भी बिल्कुल। तो ये है आपकी और गेट के बारे में, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि हमारे पास में ये एक और गेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा रखा है, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और मैंने सिग्नल दिया, एक एक्टिव लो सिग्नल है और एक एक्टिव हाई है। एक्टिव लो 0, एक्टिव हाई का मतलब 1, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? देखो और गेट दिया है आपको, देखो किसका सिंबल है, और गेट का सिंबल है, और गेट में, और गेट सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए प्लस, तो एक एक्टिव हाई और एक एक्टिव लो, प्लस करो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा तो मतलब एक्टिव हाई का मतलब बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट गेट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आपके पास में, एंड गेट। नेक्स्ट गेट है एंड गेट, इसका सिंबल क्या रहेगा, ये कुछ डी टाइप से होता है ऐसे, सेम वही रहेगा, इसके अंदर 2 इनपुट है और एक क्या रहेगी, आउटपुट रहेगी। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे बनाओगे, सेम वही लिखेंगे हम, a b और y 0 1 0 1 0 0 1 1। एंड गेट, एंड गेट आता है तो माइंड में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, ठीक है। तो 0 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, और 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसकी क्या है, ट्रूथ टेबल है। अब इसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखे क्या बनेगी, y इज इक्वल टू a डॉट b लिख सकते हैं हम, या फिर y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a एंड b लिख सकते हैं ना। क्लियर इतना? अब इसके अंदर दूं मैं आपको कि एक सिग्नल आपके पास में एक्टिव हाई है और एक सिग्नल लो है। एक्टिव हाई यहां से हमने 1 दिया और यहां से हमने क्या दिया इसको इनपुट 0, ठीक है। एक्टिव हाई और एक्टिव लो सिग्नल है, तो क्या यहाँ पे जो बल्ब लगा है हमारे पास में वो ग्लो करेगा। एक्टिव हाई और एंड गेट है, एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई, 1 और 0 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर इतना? अब आता है जो नेक्स्ट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट क्या रहेगा, इसका सिंबल देखो पहले क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बबल का मतलब भी क्या होता है, नॉट गेट भी होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे बना लो,
यहां से a और ये y, दोनों एक के यही एक, यही 2 बार बना दो। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो क्या बनेगी, a और y, यहाँ पे देखो एक ही इनपुट है ना, एक ही इनपुट है तो क्या दे सकते हैं हम, एक बार 0 दे सकते हैं या फिर एक बार 1, यानी एक बार एक्टिव लो रख सकते हैं और एक बार एक्टिव हाई। और जो नोट गेट बताया था मैंने क्या होता है, इन्वर्टर का काम करेगा, उल्टा करने का काम करेगा। और उल्टा करने का काम करेगा मतलब सिग्नल को उल्टा करने का काम करेगा, ठीक है। 0 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और 1 का कितना आ जाएगा 0। ये बन गई इसकी ट्रूथ टेबल। अच्छा यहां से क्वेश्चन आपके पास में, नोट गेट है, ठीक है, नोट गेट के अंदर मैंने आपको सिग्नल दिया, एक एक्टिव हाई और एक एक्टिव लो है, तो बताओ बल्ब ग्लो करेगा, बताओ, नहीं करेगा, क्योंकि सिग्नल कितने दिए आपको, एक एक्टिव हाई और एक एक्टिव लो, तो ये तो नोट गेट में पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही क्या होती है, इनपुट होती है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी इसकी, y इज इक्वल टू a बार लिख सकते हैं। क्लियर इतना, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट गेट है वो कौन सा आपके पास में, नोर गेट है, नोर। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, और के आगे क्या लगा दिया आपने, एन लगा दिया, मतलब और के आगे क्या लगा रखा है, नोट गेट लगा रखा है। तो इसका जो सिंबल है वो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इसके आगे क्या लगा दिया आपने, नोट गेट लगा दिया। अब तुम बोलोगे कि ये डायग्राम तो हमें नहीं पसंद आया, तो नहीं पसंद आया तो हम इसको और तरीके से भी बना सकते हैं, ये बना दिया हमने, ये बब्बल लगा दिया ना, इसका मतलब क्या लगा रखा आगे आपने, नोट गेट लगा रखा है, ठीक है। फिर से यहाँ से 2 इनपुट रहेंगे हमारे पास में और एक क्या है, आउटपुट रहेगी। इसकी टेबल कैसे बनेगी, वही सेम तरीका रखेंगे हम, a b और यहाँ पे y। फिर से वही 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब यहां से देखो नोट गेट लगा देते हैं तो वो उल्टा करने का काम करता है, ठीक है। अब और गेट आगे नोट, और के आगे नोट लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो और वाली जो आउटपुट आ रही थी ना उसको क्या करेगा, उल्टा करेगा। अब यहाँ पे लिखने मत बैठ जाना कि पहले और की लिखेंगे फिर उसको उल्टा करके नोट की लिखेंगे हम, ठीक है, ऐसे मत करना, अपने माइंड में करो सब। यहां से देखो हमने 0 0 दिया, तो कौन सा गेट हमारे पास में, और गेट सोच के चलो, और की और गेट है 0 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, तो नोर में कितना आ जाएगा, 0 का उल्टा कितना आ जाएगा 1। क्लियर इतना। अब यहां से देखो 0 प्लस 1, और के अंदर क्या होता है 1 होता है, और 1 का उल्टा कितना आ जाएगा 0। 1 प्लस 0, और के अंदर कितना होता है 1, 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 1 कितना होता है, और के अंदर 1 होता है, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0। ये आ गई नॉर गेट की ट्रूथ टेबल। क्लियर। अब इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो कैसे लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू a प्लस b, इसका बार, a प्लस b तो और था, और इसका उल्टा बार लगा दिया हमने, इसका उल्टा करेगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू a नॉर b। एक तरीके से और भी लिख सकते हैं हम इसको, y इज इक्वल टू a और b, ये तो और गेट की थी, और का उल्टा क्या होता है नोर, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। 3 तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर इतना। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास में है क्या, नोर गेट है, और आपके पास में सिग्नल क्या है, दोनों सिग्नल एक्टिव हाई है, दोनों सिग्नल एक्टिव हाई 1 1 है, तो और गेट क्या करेगा 1 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे लगा रखा हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो बताओ कि नोर के अंदर वो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, 1 1 1, और गेट तो यहाँ तक तो 1, आगे क्या लगा रखा हमने, नोट गेट लगा रखा है, नोट का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ से 1 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट गेट कौन सा आपके पास में, नैंड गेट। यहां से ध्यान से कर लेना, जो नेवी भी यहां से क्वेश्चन पूछती है और एयरफोर्स में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। नैंड गेट। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने ये बताया था कि जो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नोर, 2 गेट क्या बताया आपको, यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। ये इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो नैंड है और जो नोर है, इन दोनों से हम क्या करते हैं कि जो बेसिक गेट होते हैं ना हमारे, और एंड और नोट, ये वाले गेट बना सकते हैं। अभी बताऊंगी इसके बाद में कैसे बना सकते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट का सिंबल क्या रहेगा, एंड आ रहा है तो एंड बना दो पहले, ये एंड, और आगे एन लगा रखा है तो क्या लगा दिया हमने नोट।
क्लियर इतना? ये किसका सिंबल है? नैंड गेट का। इसको और तरीके से कैसे बना सकते हो? ये आ गया आपके पास में नैंड गेट आ गया, बबल लगा दिया मतलब नोट गेट लगा दिया यहाँ पे। इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे? ए 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहां से ध्यान रखना, एंड आ रहा है ना इसके अंदर, एंड आते दिमाग में क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन होगी। मल्टीप्लीकेशन होगी तो, और उसका उल्टा जो होएगा ना, जो आउटपुट आएगी एंड की, उसका उल्टा क्या रहेगा? नैंड गेट। तो हम यहाँ पे पहले एंड की नहीं लिखेंगे, अपने माइंड में सोल्व करेंगे। देखो पहले हमने क्या दिया? 0 0 0 इंटू 0 0, और 0 का उल्टा 1, तो नैंड की क्या आ जाएगी? आउटपुट 1 आ जाएगी। 0 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 होता है, और 0 का उल्टा 1। 1 इंटू 0 0, और 0 का उल्टा 1। 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 का उल्टा 0। तो ये आ गया आपके पास में नैंड की आउटपुट। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a डॉट b लिख सकते हैं, और इसका बार लिख सकते हैं। एक तरीका ही हो गया। सेकंड हम कैसे लिख सकते हैं? a नैंड b लिख सकते हैं। थर्ड कैसे लिख सकते हैं हम इसको? a एंड b, एंड की है ये, और इसके ऊपर अगर क्या लगा दे हम? बार लगा देते हैं, किसकी बन जाएगी? नैंड गेट की बन जाएगी। क्लियर इतना? अच्छा, मैंने अभी बताया था कि जो नैंड गेट है और जो नोर गेट है उनको क्या बोलते हैं? हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इनसे हम क्या बना सकते हैं? जो बेसिक गेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं आपको 2 डायग्राम देती हूँ, उनको सोल्व करना, आप खुद सोल्व करके देखना, और बाकी मेन मेन जो पॉइंट है वो मैं लिखवा देती हूँ। जो पहला डायग्राम है वो है, एक तो इसको सोल्व करना है, इसके ट्रूथ टेबल बनाना, और एक है एक इसको सोल्व करना। चलो एक मैं सोल्व करवा देती हूँ। देखो इतना तो तुम कर ही लोगे ना। यहाँ से हमने 0 सिग्नल दिया, यहाँ से दिया 0 0। मैं थोड़ा बता देती हूँ। 0 0 सिग्नल दोगे, 0 दोगे तो यहाँ पे क्या है? ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। और 0 0 में नैंड में कितना आया था आपके पास में? 0 0 में कितना आएगा? एंड लेके चलो, 0 इंटू 0 0, और 0 का उल्टा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1, और यहाँ पे भी कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब 1 1 है। ठीक है, आगे जा रहा है ये। आगे भी कौन सा गेट आपके पास में? नैंड गेट। नैंड गेट में अभी किया था हमने, दोनों सिग्नल अगर एक्टिव हाई है, एंड 1 इंटू 1 1, और 1 का उल्टा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में? 0 आ जाएगा। क्लियर इतना? फिर ऐसे ही क्या लेके चलेंगे हम? 0 1 लेके चलेंगे। 0 1 लेके चलोगे, यहाँ पे 0 है, तो इसका उल्टा कितना आएगा? यहाँ पे 0 है, और कौन सा गेट आपके पास में? ये नैंड गेट है। 0 इंटू 1 कर सकते हो ना ऐसे? तो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखवा देती हूँ, इसकी ट्रूथ टेबल बना के देखना। इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल गेट है उनसे हम बेसिक गेट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये सोल्व करके देखना, इजी है, बिल्कुल हो जाएगा। 3 नैंड गेट है। अगर 3 नैंड गेट मिला के अगर हम बनाए, तो उनसे जो गेट आएगा हमारे पास में वो कौन सा आएगा? और गेट। जो ट्रूथ टेबल बना के देखोगे ना यहाँ से, वो किसकी ट्रूथ टेबल आएगी? और गेट की आएगी। मतलब जो 3 अगर नैंड गेट लगा दे हम, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? और गेट की तरह बिहेव करेंगे। ऐसे ही अगर हम 2 नैंड गेट लगा दें, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर एक नैंड लगा दिया हमने, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नोट की तरह बिहेव करेगा। एक लगा दिया, एक एंड था ना, एंड का आगे अगर नोट लगा दिया, तो वो उल्टा करने का काम करता है। और उल्टा करने का काम कौन करता है? नोट करता है। एक एंड गेट है, उसके आगे एक और नैंड गेट लगा दिया, नैंड गेट के आगे नैंड गेट लगा दिया। अगर हम नैंड गेट्स के आगे एक की आउटपुट देखेंगे, तो वो एंड का उल्टा देगी, और उसके आगे अगर एक और नैंड गेट लगा दे, तो वो उसकी उल्टा कर देगी। उसके उल्टा कर देगी तो कौन सा आ जाएगा आपके पास में? एंड गेट आ जाएगा। अगर ऐसे ही 3 नैंड गेट लगाए, तो क्या बनेगा आपके पास में? और गेट बनेगा। ठीक है, सेम यही इधर है। अगर 3 नोर गेट लगाए हम, 3 नोर गेट लगाएंगे, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। डायरेक्ट याद रख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि 3 नोर गेट किसकी तरह बिहेव करेंगे। अगर हमने 2 नोर गेट लगा दिए,
तो किसकी तरह बिहेव करेगा, और गेट की तरह बिहेव करेगा। अगर एक ही नॉर लगा रखा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये जो नैन और नोर ये हमारे पास क्या थे, यूनिवर्सल गेट थे, और यूनिवर्सल गेट से देखो हमने क्या बनाया, बेसिक गेट बनाए हैं। ठीक है, क्लियर इतना, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर वाला पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।